बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज के इस व्लॉग की सबसे अहम तरीन खबर जो डेफिनेटली व्लॉग के आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जनरल बाजवा से मुतल्लिक वो इंकशाफ है जो पहली बार हुआ है कि जब शहबाज शरीफ जेल में थे और वजीर आजम थे इमरान खान, तो एक शख्स बाकायदगी से शहबाज शरीफ साहब को फोन करता था जेल में। वो कोई और नहीं, जनरल बाजवा साहब ही थे और ये इंकशाफ करने वाले कोई और नहीं, इमरान खान है। और जब जनरल बाजवा साहब की ये फोन वाली बात पकड़ी गई, इमरान खान साहब तक पहुंची, इमरान खान साहब ने इस्तफसार किया, तो उनका क्या जवाब था। और इस मौके पर जब दुनिया ये कह रही है कि इमरान खान साहब डर गए, घबरा गए, प्रेशर कोई ले लिया है, वो दोबारा ये बात को रजिस्टर करवा रहे हैं। ये कौन से इंकशाफात हैं जिसकी अभी किस्तें आना शुरू हो गई हैं। अभी तो ये पहली परत खुली है। बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। इमरान खान साहब खुद ये बताने वाले हैं, तो वीलॉग के आखिर में बताएंगे। उससे पहले हम दीगर अपनी खबरें जरा ले लें, जरा रेगुलर जो चल रही थी, क्योंकि बात की वो अपडेट्स आपके साथ शेयर हुई नहीं, और जो स्पेशली मुझे बहुत गौर से देखते हैं तो मैं ज़रा उनको बता दूं, क्योंकि ये रियलिस्टिक अप्रोच के साथ है, तो इसमें कोई हड़ा उड़ी इतनी ज़्यादा है नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का ना तहरीरी हुक्मनामा तो जारी हो गया, वो मैंने 6 सफ़ात का पढ़ भी लिया तहरीरी हुक्मनामा। इस हुक्मनामे की रोशनी में परवेज़ इलाही साहब मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार वज़ीर आला बहाल हो गए हैं और उनकी काबीना मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होकर बहाल हुई है, सवाए एक इख्तियार के जो उन्होंने अंडरटेकिंग के जरिए खुद सरेंडर किया है, और वो है कि 11 जनवरी की समाअत से पहले असम्बली का तहलील वो नहीं करेंगे। उन्होंने अदालत से ये वादा किया है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे ना। जो लोग कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब मुकर गए हैं, ये हो गया वो हो गया, नहीं। कल के फैसले में सब खुश ज़रूर हो गए, पीटीआई भी खुश, नून लीग भी खुश, काफ लीग भी खुश, लेकिन नहीं, इसके आगे कोई नया प्रोसेस है। 6 सफ़ात का रिजल्ट आ गया था, वो मैंने आपको ज़रा बताना है। अब ना इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इस 6 सफ़ात के फैसले के अंदर, और जिसमें पीडीएम की सुब की है। अदालत ने सबसे पहले ना वो जो डी नोटिफाई किया था ना परवेज़ इलाही साहब का वजारत आला से, उस नोटिफिकेशन को ही मुअत्तल कर दिया है। याद रखिएगा, जब कोई चीज़ आईनी होने में शक हो, यानी जिसके गैर आईनी होने का गुमान हो, तब जाके उसको मुअत्तल किया जाता उस फैसले को। तो सबसे पहले गवर्नर के उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया। दूसरा सुने, जिसपे कोई भी मीडिया नहीं बोल रहा, किसी ने भी इसको हाईलाइट नहीं किया, वो है कि जो 19 दिसंबर को, जब 17 दिसंबर को इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो गवर्नर ने एक अदद नोटिफिकेशन या मरासला भेजा था 19 दिसंबर को कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। तो अदालत ने उस हुक्म को, उस मरासले को भी मुअत्तल कर दिया। ये भी आप सुन रहे हैं। यानी अब क्या होगा, परवेज़ इलाही साहब अगर 11 जनवरी से पहले अपने तमाम साथी वाती इकट्ठे कर लें, ठीक है, जो बाहर गए हुए थे, और खुद ही एतमाद का वोट ले लें तो ले लें, खुद ही ले लें तो ले लें। कोई अदालती हुक्म, कोई कदगन, कोई गवर्नर का मरासला, कुछ भी उनके हाल रास्ते में नहीं है। तो ये चीज आपका जानना बहुत जरूरी है कि किस पोजीशन पे इस वक्त खड़ा हुआ है मामला। अच्छा जी, कोई कानूनी बाइंडिंग नहीं है। और अहम तरीन चीज जी, पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या है, और इस पे गौर हो रहा है सर, ये भी मैं आपको बता दूं मोहतरम, इस पे गौर हो रहा है कि 11 जनवरी से पहले पीटीआई ना तमाम तादाद मुकम्मल कर ले, अपने 177 जो 180 है वो कर ले, और 10 काफ लीग के हो जाए जी, और एतमाद का वोट ले ले जी परवेज़ इलाही साहब। यानी 186 से ऊपर बंदे करके, 190 है ना, वो करके एतमाद का वोट ले लें, और एतमाद का वोट लेके असम्बली की इस कार्रवाई को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, और इस कार्रवाई को गवर्नर को भिजवा दें कि सर हमने ले लिया एतमाद का वोट। अच्छा जी, और अदालत को भी बता दें, 11 जनवरी से पहले अदालत के रजिस्ट्रार को भेज दें कि जी हमने ये कर लिया। अब आ जाएगी 11 जनवरी तक तो असम्बली तहलील नहीं कर सकते। 11 असम्बली को जैसी प्रोसीडिंग मुकम्मल हो, वहीं से समरी भिजवा दें तहलील करने की अदालत से ही। परवेज़ इलाही साहब, क्या प्रॉब्लम है? और इस पर बड़ा सीरियसली गौर हो रहा है, ये बात आपने जहन में रखनी है। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कानूनी मुशावरत हुई है इमरान खान साहब से, इस पर बात हो रही है। बहुत सी दूसरी ऑप्शन में सबसे तगड़ी ऑप्शन ये है। अच्छा जी, 11 जनवरी को गवर्नर, 11 जनवरी को होना क्या समाअत में, गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने के हवाले से दलाल देने ना, और परवेज़ इलाही के वकील ने अपने दलाल देने, यानी फ्री कैन दलाल देंगे
कि गवर्नर ने समरी भेजी थी, सही भेजी थी कि नहीं भेजी थी, स्पीकर को गाइड किया था, सही कहा या था, उनका बनता था या नहीं बनता था, इसी पे बात होनी है। जब 11 जनवरी से पहले ही एतमाद का वोट ले चुके होंगे परवेज इलाही, तो फिर इस समात तो वैसे उड़ गई, फारिग हो गई समात। तो ये चीज़ है जी। तो इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और दूसरा अहम मुद्दा, उंगलियां उठ रही हैं जी। उन उंगलियों को भी मैं ज़रा क्लियर कर दूं। मैं कोई बहुत ज़्यादा उनको पसंद नहीं करता चौधरी फैमिली को, या कोई ऐसी चीज़, या उनकी सियासत को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकूँ, इमरान खान से कोई अलहदा हो सकता तो हो सकता है, अब चौधरीज़ नहीं अलहदा हो सकते। परवेज इलाही और मोनस इलाही इमरान खान से अलहदा नहीं हो सकते। जो गवर्नर ने समरी भेजी थी, डी नोटिफाई किया, तो इनका रिलेशन मज़ीद मजबूत हो गया, अब मजबूरी बन गया। पहले लालच था या सीट एडजस्टमेंट थी या मफाद था, मजबूरी बन गया। तो वो मजीद मेरी बात कंफर्म समझे कि ये नहीं कर सकते, इन्होंने अलहदा नहीं होना। अच्छा जी, उंगलियां उठाई जा रही कि मोनस और परवेज इलाही को गद्दारी कर दी। नहीं, मोनस ने फौरन कहा जी अदालत में, उन्होंने कहा है कि जी अंडरटेकिंग टेक्निकल है, अदालत का एहतराम करते हुए दी है, जैसी अदालत में हेयरिंग मुकम्मल होगी उसी वक्त असम्बली तहलील करेंगे। उसी वक्त ना, अंडरटेकिंग मशरूत है, लेकिन जिस वक्त हेयरिंग मुकम्मल होगी उसी वक्त हम लोग असम्बली तहलील कर देंगे। परवेज इलाही साहब ने भी अपनी पोजीशन क्लियर की, उन्हें कि असम्बली की तहलील हतमी है और इमरान खान के फैसले पर अमल होगा, यानी किसी किस्म का कोई अगर मगर नहीं है, अमल होना ही होना है। तो ये होगी एक पोजीशन। दूसरा जी, गवर्नर साहब को भी माफ़ी नहीं मिल रही। हाँ, परवेज इलाही भी कह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं। आईनी होता है, जाहिर बात है, इसका एक रेफरेंस जाता है और रेफरेंस सदर बना के भेजते हैं, ठीक है जी। और गवर्नर के खिलाफ यह रेफरेंस होगा, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो कहा इनकी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। और सबसे ठोस मवाद बताऊं क्या है, ये तो आईनी अभी अदालत हाई कोर्ट इसकी तशरीह भी कर देगी। सबसे ठोस मवाद है हाई कोर्ट का वो 6 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला, जिसमें उनके गैर आइनी नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया, जिसमें उनके 17 जनवरी को एतमाद का वोट लेने के लिए जो मुरासला भेजा था उसको भी मुअत्तल किया गया। ये सर्टन FIR है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, और यही उस रेफरेंस के अंदर जो गवर्नर के ख़िलाफ़ बनेगा उसके अंदर टॉप लिस्ट पे होगा, ये भी जहन में रखिएगा। अच्छा जी, कंक्रीट मवाद है और सदर आपको पता है सरप्राइज़ देते हैं, सदर सरप्राइज़ दे देंगे, ये मैं आपको बता दूँ जिस सिलसिले में बात चल रही है। सर दूसरा, उधर नवाजने का सिलसिला बड़ा जारी है। मैं इसको लूट मार तो नहीं बोलता, अपने करीबी आदमी सैयद तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जी शहबाज शरीफ साहब के, उससे पहले पंजाब में भी वज़ीर आला जब थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जी। उनको सरकर्दा आदमी है शहबाज शरीफ साहब, उनसे ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, तो उनकी नौकरी में उनको एक्सटेंशन दे दी गई है, और बल्कि एक्सटेंशन देना मजबूरी भी होती है। मॉल्टन वाक़े में भी इनका नाम था और ये FIR के अंदर नामजद है, फिर ये कनाडा चले गए थे, वापस आ गए जी, और अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, और बहरहाल काबिल एतबार आदमी है, उनको जॉब में एक्सटेंशन दे दी, मजबूरी भी है ना सर, काबिल एतबार आदमी उसके बगैर चल ही नहीं सकते। उनका जहन की अंडरस्टैंडिंग की सबसे ज़्यादा उनके साथ है। तो मैंने कहा मैं ये भी बता दूँ, तौकीर शाह साहब का मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई, उनको एक्सटेंशन दे दी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। अब आऊँ अपनी अहम और बड़ी स्टोरी के ऊपर जिस पर मुतल्लिक़ मैं कहा था, जनरल बाजवा साहब, इनसे मुतल्लिक़ कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने नाम लेना छोड़ दिया है। एक जगह भी कहा था ना, एक आदमी, और शायद अपनी ऑडियो से डर गए और कोई वीडियो से डर गए, इसलिए इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब का नाम लेना छोड़ दिया। परवेज़ इलाही की धमकी काम कर गई है, तो इसलिए इमरान खान साहब ने कर दिया। मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा ये एहतराम तो हो सकता है परवेज़ इलाही साहब का, डरने डरने वाली बात कुछ नहीं होती। और ऐसे ही हुआ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इमरान खान साहब ने खुद ब्रेक की है और पहली बार इतना बड़ा इंकशाफ किया है, और सहाफ़ियों से वो कल गुफ्तगू करते, सीनियर सहाफ़ियों से, उन्होंने इंकशाफ किया कि जब जनरल बाजवा साहब जो थे ना, जब शहबाज शरीफ जेल में थे और मैं वज़ीर आज़म था, तो जनरल बाजवा जेल में शहबाज शरीफ को मिजाज पुरसी के लिए फ़ोन करते थे। आर्मी चीफ जेल के मुलजिम को मिजाज पुरसी के लिए फ़ोन करते थे। ये इमरान खान साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, तबीयत ठीक है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, ठीक है जी। और इसका उनको पता चल गया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने पूछा जनरल साहब से, पहले तो यही पूछते थे फ़ोन आपने दिया था उन्हें, ये भी एक सवाल था ना। इमरान खान साहब शायद ये भी पूछा कि फ़ोन आपने दिया था, मगर ये इतने बड़ी बड़ी गेम में हो जाती है।
ये छोटे मोटे स्पाई कर जाते हैं तो क्या हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा मैंने पूछा ये आप कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने सीनियर साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कैदी को फ़ोन कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाकिस्तान को? क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग के कैदी को फ़ोन कर रहे हैं, उसकी मजाज पुरसी कर रहे हैं? अच्छा, इमरान खान साहब ने ये वाक़या सुनाया, साथ उन्होंने एक और चीज़ भी बोली, और दरअसल ना वो साबित करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि जो NRO-2 है ना, इसके मौजूद जनरल बाजवा साहब हैं, वो अब साबित करना शुरू कर रहे हैं इन स्टोरीज को सहाफ़ियों के सामने शेयर करके। ये मैसेज दे रहे हैं बाकायदा कि NRO-2 जनरल बाजवा ने ही दिया था। अभी एक बात बताइए, पता नहीं भी और कौन कौन सी स्टोरियाँ वो सुनाते हैं। साथ उन्होंने ये भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए की कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, ऊपर बैठा हुआ शख्स ही सब कुछ है, ऊपर बैठा आर्मी चीफ ही बैठे ना, उन्हें कहा वही सब कुछ है, इस्टेब्लिशमेंट ही सबसे बड़ी हकीकत है पाकिस्तान में। डायरेक्ट नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि अभी भी सब एक्टिव है, ए पॉलिटिकल कुछ नहीं है। तो बहरहाल जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक वो हाथ उनको गुमनाम नहीं होने देना इमरान खान साहब ने। अभी मज़ीद किस्तें आनी हैं, मुझे तो ऐसा ही लगा। जिनको ऐसा लगा कि वो डर गए थे, घबरा गए थे ऑडियो की वजह से, वीडियो की वजह से, वो शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खान साहब को। आपको क्या लगता है? फीडबैक में मुझे बताइएगा। चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये बटन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।